ग्रुप डी का एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट 12 सितंबर की थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम का रिव्यू लेने आए हैं और देखते हैं जो भी स्टूडेंट निकलते हैं उनसे पूछते हैं कैसा रहा आपका काम करना। अरे पहले अपना नाम बताइए। आशीष सिंह। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम ठीक रहा है लेकिन 71 क्वेश्चन किए हैं। 78 71 बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है। कैलकुलेटिव। तो इसमें जीके जीएस से मतलब करंट अफेयर का कितना पोर्शन आ रहा है? कितने 4 से 5 क्वेश्चन थे बस। 4 से 5 क्वेश्चन। और उसमें केमिस्ट्री का कैसा रहा लेवल उसमें, जैसे कि बहुत हार्ड आ रही, रिएक्शन पूछ रहा, वो भी नाम नहीं दे रहा, मतलब फार्मूला नहीं लिख रहा, नाम डायरेक्ट दे रहा। नाम दे। और मैथ का कैसा रहा लेवल? मैथ से क्या क्या? मैथ्स में कैलकुलेटिव ये परसेंटेज से था, लाभ हानि से ज़्यादा थे क्वेश्चन। एक टाइम एंड वर्क का था। और रीजनिंग कैसी रही है? रीजनिंग सीटिंग अरेंजमेंट बहुत दे रहा, कैलकुलेटिव दे रहा। कैलकुलेटिव 7-8 क्वेश्चन। और टाइम मैनेजमेंट हो जा रहा है? टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, इसीलिए तो 17 आते क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। मतलब कि उसके जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट के हो गए, पजल के हो गए, उसमें से मतलब 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। और भी रीजनिंग जो पूछी जा रही है वो भी कैलकुलेटिव है। और जीके जीएस से पहाड़, नदियाँ कहीं से इन सब जगह कुछ एक क्वेश्चन था शायद। क्वेश्चन याद है हाँ आपको? नहीं, क्वेश्चन तो नहीं आया। वो आया था एक जीएस का, संविधान में मतलब कि कर्तव्य किससे लिए हैं, मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य वही आया था एक। और हिस्ट्री से? हिस्ट्री से नहीं आया था, उसमें आया था कि प्लांट में वो प्रोटीन कैसे बनता है। इसके फिजिक्स से कोई न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं? हाँ न्यूमेरिकल था यार भाई फिजिक्स। उत्तल दर्पण से था एक कोई। उत्तल दर्पण से लगभग कितने न्यूमेरिकल थे? 1 से 2 कि 3, 4, 5 और कितने? 3 से 4 तक। यानी कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे थे, 1 से 2 पूछे जा रहे थे, लेकिन अब 3 से 4 थे। हाँ वो प्रतिरोध वाले ज़्यादा थे, रेजिस्टेंस वाले। और मैथ के किस टॉपिक से थे जो आपको याद है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया या परसेंटेज या इस टाइप के ऐसे? लाभ हानि से ज़्यादा क्वेश्चन थे। एक वो उसका था, क्या नाम है यार, पार्टनरशिप से था एक क्वेश्चन। ऐसे ही यार। और पाई चार्ट से डीआई वगैरह ऐसे थी, एक डीआई आई थी। लंबी डीआई थी, लेकिन डीआई आई थी। तो कुल मिला के मतलब आपका रहा कि मतलब कितने सही हो जाएंगे उसमें? वही देखो 67 तक सही है, 3-4 तो गलत ही हो जाएंगे। चलिए ठीक है भाई। आरआरसी ग्रुप डी 12 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में और जो भी स्टूडेंट निकल रहे हैं उनसे आइए जानते हैं कि मतलब कैसा रहा एग्ज़ाम, कैसा रहा अटेम्प्ट, उनसे पूछते हैं। भाई साहब एग्ज़ाम हो गया आपका? जी आपका एग्ज़ाम कैसा रहा भाई? एग्ज़ाम सही रहा है। कैसा रहा? आपने कितने अटेम्प्ट किए? 60। तो उसमें जीके जीएस का कैसा पोर्शन आ रहा है? जीके जीएस तो कम ही आ रहा है, इतना नहीं आ रहा। फिर साइंस ज़्यादा आ रहा है। करंट से लगभग कितने क्वेश्चन? करंट के 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको कुछ याद होंगे करंट अफेयर के या फिर कोई जीके जीएस के क्वेश्चन? ठीक है भाई, चलो। हेलो भाई, सबसे पहले अपना नाम बताइए। वीरेंद्र कुमार। तो आपने कितने अटेम्प्ट किए? 70। तो उसमें जीके जीएस के लगभग कितने क्वेश्चन मतलब आपको आ रहे थे? जीके जीएस तो कम ही आता है, 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा। करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन थे वो? करंट अफेयर का 4-5 क्वेश्चन हल किए खाली। और साइंस का कैसा आ रहा है, मतलब कि उसमें केमिस्ट्री का, फिजिक्स का? केमिस्ट्री का एक आध क्वेश्चन थे, फिजिक्स के भी 3-4 क्वेश्चन थे। उसमें पीरियोडिक टेबल से थे कोई क्वेश्चन? पीरियोडिक टेबल से? हाँ उससे था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो जरूर रहा होगा। एक केमिस्ट्री में था B बराबर I गुणे R, सूत्र पूछा था, केमिस्ट्री का सूत्र। केमिस्ट्री में एक। और उसमें फिजिक्स में जैसे कि न्यूमेरिकल हो गया कोई? एक था समांतर श्रेणी का था एक सवाल, R1 + R2 वही जोड़ के बताना था। और मैथ का कैसा रहा, मतलब कि उसमें क्या आ रहे हैं, कोई सिटिंग अरेंजमेंट से और किस टॉपिक से आ रहे हैं जिसमें? मैं रीजनिंग में सिटिंग में अरेंजमेंट के कठिन थोड़े क्वेश्चन थे, टफ थे। रीजनिंग के थोड़े टफ थे, क्वेश्चन घुमा के दे रहे थे, बैठने वाले नहीं क्वेश्चन वो घुमा के दे रहे थे, पूछ रहे थे। तो और मैथ नॉर्मल था। मैथ नॉर्मल था। लगभग क्वेश्चन 18 अटेम्प्ट कर दिए हमने मैथ में। 25 कितने अटेम्प्ट किए मैथ में? 18 अटेम्प्ट किए। जी। टोटल आपने कितने अटेम्प्ट? 70।
70। और उसमें मतलब रीजनिंग पे किस किस टॉपिक से आ रहे होंगे क्वेश्चन याद होगा आपको? हाँ हाँ, ये सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं, और वो होता है संख्या नहीं दी होती जैसे 9 के बाद 3, वो संख्या पद्धति जो उससे भी आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज से इन सब से आ रहा होगा। और उसमें मैथ में टीआई में क्वेश्चन आ रहे होंगे बड़े क्वेश्चन। मतलब जो बड़े क्वेश्चन आ रहे होंगे उसमें जैसे कि डीआई पजल इस टाइप के मतलब बड़े पजल क्वेश्चन। नहीं था। तो भाई टाइम मैनेजमेंट हो जा रहा था? आयु वाले मैथ में आयु वाले क्वेश्चन आ रहे थे। आयु से था क्वेश्चन एक, ऐसा था लगभग 6 वर्ष बाद आयु उसकी दोगुनी आयु ऐसा कुछ था करके, उसका 4 आ रहा था लगभग। तो आपके भाई कितने सही हो जाएंगे क्वेश्चन जितने आपने अटेम्प्ट किया है? हम तो फिलहाल में सही किए हैं, देखो क्या होता है आगे। मतलब 100% हाँ चलिए ठीक है भाई। ठीक, धन्यवाद। वो नहीं, टाइम ही नहीं मिल पाया, टाइम बहुत कम था। अटेंड ऐसे 60 के करीब अटेंड हो पाए 60 के आसपास जी। यानी कि टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू रहा है। इशू रहा। तो उसमें मैथ के ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? जी, मैथ के ज़्यादा बड़े नहीं थे, पर थोड़ा तो जो है मैथ में थोड़ा वीक है, तो इस वजह से। और उसका करंट अफेयर का कैसा रहा है? करंट अफेयर अच्छा रहा। 2022 से पूछे जा रहे हैं, 21 से पूछे जा रहे हैं? 2022 से भी है और 21 से भी रिलेटेड है। रिलेटेड दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जी। और भाई पहाड़ नदिया से कोई क्वेश्चन आ रहे हैं? पहाड़ नदियों से कोई क्वेश्चन नहीं। योजना से था क्वेश्चन। योजना से था? योजना से तो ध्यान नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन था योजना से। चौथी पंचवर्षीय योजना पूछा था। और अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन? 243 अनुच्छेद आया था पंचायती राज के संबंध में, पंचायती राज के बारे में आया था। 73वां संविधान संशोधन आया था। 73वां संविधान संशोधन। और हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? इतिहास से था तो क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा मुझे। क्वेश्चन था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। और भाई मैथ से कोई जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, जैसे इस टाइप से कोई मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैथ का एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से। और किस किस टॉपिक से थे? प्रॉफिट एंड लॉस से थे, CISI से थे? CISI का था। कितने क्वेश्चन थे CI से? एक क्वेश्चन था SI वाला था, और एक चक्रवर्ती और साधारण ब्याज एक में ही पूछा था मिला के, साधारण ब्याज फिर और उसका चक्रवर्ती ब्याज होकर। और जैसा कि हमने इससे पहले और स्टूडेंट लोग कह रहे थे कि उस शिफ्ट में हमने सेकंड शिफ्ट में देखा था, तो लड़के कह रहे थे कि मतलब जो फुल स्क्रीन पे आ जा रहा था कि नहीं, कि पूरा कि मतलब उसको स्क्रॉल करना पड़ता था? नहीं, बढ़िया, सब सही बढ़िया आता था क्वेश्चन, बाकी सही था। और थोड़ा रीजनिंग घुमा के पूछ रहे थे, और बाकी टाइम थोड़ा कम था, इसलिए 70 कर पाए। बाकी मैंने क्वेश्चन देख भी नहीं पाए। कितने क्वेश्चन आप नहीं देख पाए? हम क्वेश्चन लगभग नहीं देख पाए, 17-18 क्वेश्चन। 17-18 के? हाँ, बाकी कुछ छोड़ भी दिए हैं क्योंकि टाइम कम था, और रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से घुमा घुमा के पूछ रहे थे बोलो। और भाई बायोलॉजी से कोई डायग्राम से क्वेश्चन आ रहे थे? ऐसा नहीं है ध्यान। चलिए ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ।